फ्रांस का वीजा आपको क्यों अप्लाई करना चाहिए और इसके वीजा अप्लाई करने के फवायद क्या हैं, इसकी वीजा रेशो कैसी है, कितनी देर में इसका केस सबमिट होने के बाद आपको वीजा एप्लीकेशन का जवाब मिल जाता है, इसके इंटरव्यू के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे अमूमन पूछे जाते हैं, ये तमाम तर बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे ताकि आप भी ट्रैवल हिस्ट्री बनाकर किसी शेंगन कंट्री में जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो हम आपको सजेस्ट करें कि आप फ्रांस का वीजा क्यों अप्लाई करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल सदीक ट्रैवल से और अगर आप भी किसी शेंगन कंट्री में जाने के ख्वाहिशमंद हैं और आपकी 2 या 3 कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री है और सबसे बड़ी बात वो ये है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, फैमिली टाइज आपके स्ट्रांग है, बिजनेस टाइज स्ट्रांग है, बैंक बैलेंस अच्छा मेंटेन किया हुआ है, आपका एनटीएन बिजनेस रजिस्ट्रेशन जो है कम से कम 2-3 साल पुरानी है, चैम्बर का सर्टिफिकेट मौजूद है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप फ्रांस का वीजा जरूर अप्लाई करें। इसका वीजा अप्लाई करने की सबसे पहली वजह यह है कि जिस तरह से जर्मनी का वीजा अप्लाई करते हुए इंटरव्यू होता है, यूएसए का वीजा अप्लाई करते हुए भी इंटरव्यू आपका कंडक्ट किया जाता है, इसी तरह जब फ्रांस का वीजा अप्लाई किया जाता है तब आपको फेस टू फेस जो है वीजा ऑफिसर के सामने आप बैठते हैं और आपका इंटरव्यू होता है, उसकी बेसिस पर भी आपके वीजा लगने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अमूमन ये देखा गया कि जब हम किसी भी कंट्री की वीजा एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो चूंकि इंटरव्यू नहीं होता और अगर वीजा ऑफिसर के माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आपसे उन क्वेश्चंस को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए कभी भी आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करेगा, क्योंकि ये इंटरव्यू बेसिस वीजा नहीं होते। लेकिन फ्रांस का जब आप वीजा अप्लाई करते हैं तो इसमें एक पॉजिटिव एज ये है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, फैमिली टाइज स्ट्रांग है, तो आप उस बेसिस पे वीजा ऑफिसर को कन्विंस कर सकते हैं कि आप टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, और आपके फैमिली टाइज स्ट्रांग होने की वजह से आप अपना ये टूर कंप्लीट करके पाकिस्तान जरूर आएंगे। अमूमन आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेफिनेटली मैटर करती है, साथ में दूसरी चीजें भी मैटर करती हैं। इसलिए अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आपका कन्विंसिंग पावर है, तो आप जरूर फ्रांस का वीजा अप्लाई करें, इसका वीजा लगने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। अब बात करेंगे जी इसकी अपॉइंटमेंट किस तरह से मिलती है। तो इसकी अपॉइंटमेंट जो है आपको पहले आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे, इसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स आपके पासपोर्ट लेके आपकी तरफ से एक मेल करेंगे, फिर आपको मेल का रिप्लाई आएगा, उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक की जाएगी और अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद जो है आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए, वीज़ा एप्लीकेशन जमा करवाने के लिए आप जाएंगे और उसके बाद आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होगा। इसमें डॉक्यूमेंट्स आपने सभी लेकर जाने होते हैं, साथ ही जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है 6 माह पुरानी, ओरिजिनल पासपोर्ट्स होते हैं, आईडी कार्ड की कॉपीज, तस्वीर, एफआरसी, एनटीएन, टैक्स रिटर्न, चैम्बर का सर्टिफिकेट, और अगर आप सैलरीड पर्सन है तो 3 माह की सैलरी स्लिप और एनओसी लेटर आपको अपने इदारे की तरफ से देना होता है। जब वीजा ऑफिसर आपकी वीजा एप्लीकेशन देखता है तो साथ ही साथ आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और अमूमन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं, आप फ्रांस में किस जगह पर जा रहे हैं, क्या सोच के जा रहे हैं, मकसद क्या है, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, फ्रांस को ही आपने क्यों चुना है, और जिस जिस जगह पर आप जा रहे हैं उसके बारे में आपको समहाउ इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। इसके अलावा डेफिनेटली ट्रैवल हिस्ट्री मैटर करती है आपके वीज़ा अप्रूव होने में। ना सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल आपकी मैटर करती है बल्कि आपकी ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। जब आपका इंटरव्यू ले लिया जाता है, बाज़ औक़ात इंटरव्यू जो है ये 4 से 5 मिनट भी चलता है और बाज़ औक़ात इंटरव्यू ये थोड़ा सा लेंथी भी चल सकता है, वीज़ा ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंटरव्यू में आप किस तरह उसे कन्विंस कर पाते हैं या वो आपसे मजीद कितने क्वेश्चंस जो है वो पूछना चाहता है। एक दफा जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया जाता है तो फौरन ही आपको रिप्लाई इसका नहीं मिलता। जिस तरह हम यूएसए का केसेस सबमिट करते हैं तो फौरन आपको वीजा ऑफिसर बता देता है कि आपका वीजा ग्रांट हुआ है या नहीं, लेकिन इसके लिए आपको एटलीस्ट 2 वीक वेट करना पड़ता है और 2 वीक के बाद ही आपको पता चलता है आया वीजा ऑफिसर ने आपका वीजा ग्रांट किया है या नहीं किया। एट द स्पॉट आपको आंसर नहीं मिलता। जो इसकी एम्बेसी की फीस है वो आपने वहीं पर वीजा एप्लीकेशन सबमिट करते हुए आपने जमा करवानी होती है। इंटरव्यू के बाद आपको वेटिंग वेटिंग में जाना पड़ता है और वेट के बाद आपको 2 वीक के बाद आंसर
आपकी वीजा एप्लीकेशन का मिल जाता है। अगर आपके फैमिली टाइज स्ट्रॉन्ग है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, ट्रैवल हिस्ट्री है 2 या 3 कंट्रीज की, बैंक बैलेंस अच्छा है और आप शेंगन कंट्री में जाने के ख्वाहिशमंद हैं, तो फ्रांस के लिए आप वीजा अप्लाई करने के लिए हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम आपके बिहाफ पे आपको अपॉइंटमेंट भी बुक करके देंगे और आपकी वीजा एप्लीकेशन भी बनाएंगे और साथ साथ आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाएंगे आपकी एप्लीकेशन को, प्रोफाइल को रिव्यू करने के बाद, ताकि आप जो है फ्रांस का वीजा हासिल करके बआसानी उसमें ट्रैवल कर सके। फ्रांस के वीजा से रेलिवेंट और किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप इस दिए गए नंबर पर सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक हमें ऑफिस टाइम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम तर नई आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। खुदा हाफिज।